सही मार्ग पर है भारत जोड़ो यात्रा। दुनिया में खौफ की नई आहट। अरबपति क्यों छोड़ रहे हैं भारत? चालबाज चीन की नई करतूत। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह रिस्पांस मिला है, उससे भाजपा को सावधान हो जाना चाहिए। राहुल के इर्द गिर्द दिखने वाली युवा और महिलाओं की भीड़ यदि वोट में कन्वर्ट हो गई तो न सिर्फ 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव बल्कि 2024 में भाजपा के मुख्य चेहरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी वे मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। हालांकि विवादों ने राहुल की यात्रा का यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा है। चाहे फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर का राहुल के साथ पैदल मार्च हो या फिर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का वह वीडियो वायरल होना, जिसमें वे कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के समक्ष कह रहे हैं कि हम तो मर रहे हैं। कमलनाथ यह भी कह रहे हैं कि राहुल सुबह 6 बजे ही यात्रा की शुरुआत कर देते हैं और 24 किलोमीटर से कम नहीं चलते। इस वीडियो के वायरल होने के बाद न सिर्फ कमलनाथ बल्कि कांग्रेस की भी काफी किरकिरी हुई। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यह कहते हुए निशाना साधा कि मैं राहुल बाबा से अपील भी करता हूं कि अपने इवेंट की सफलता के लिए शारीरिक रूप से असमर्थ अपने ही लोगों को जबरन बलि का बकरा न बनाएं। जल्द ही राहुल की यात्रा मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करने जा रही है। वहां उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी सियासी जंग से रूबरू होना है। राहुल की यात्रा कितनी सफल होगी, तो भविष्य में होने वाले चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन तय करेगा, लेकिन तात्कालिक रूप से तो यह कह सकते हैं कि जहां से भी ये यात्रा गुजर रही है, कांग्रेसियों में नई ऊर्जा तो पैदा कर ही रही है। दुनिया भी कोरोना वायरस के खौफ से पूरी तरह मुक्त नहीं हुई है। इसी बीच रूस से एक बेहद डराने वाली खबर आई है। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने ज़ोंबी वायरस को जिंदा कर दिया है। यह वायरस रूस में जमी हुई एक झील के नीचे करीब 48,500 साल से दबा था। अब फ्रांसीसी वैज्ञानिक आशंका जता रहे हैं कि अगर ये वायरस सक्रिय हुआ तो दुनिया के लिए बेहद विनाशकारी साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि बर्फ पिघलने से वायरस भी जिंदा हो जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग स्थायी रूप से जमी हुई जमीन को पिघला रही है, जो उत्तरी गोलार्ध से 1/4 हिस्से को कवर करती है। इस वजह से लाखों सालों से जमे हुए कार्बनिक पदार्थ रिलीज होना शुरू हो गए हैं। वैज्ञानिकों को आशंका है कि इसके नीचे घातक रोगाणु या वायरस हो सकते हैं। डरावने वाली बात यह है कि बर्फ पिघलने से सालों से निष्क्रिय वायरस अब दोबारा जिंदा हो सकते हैं। रिसर्च में शामिल यूरोपीय शोधकर्ताओं के मुताबिक उन्होंने रूस के साइबेरिया क्षेत्र में परमाफ्रॉस्ट के नीचे जमा प्राचीन नमूनों की जांच की है और इसमें से उन्होंने 13 नए वायरसों की खोज की है। चौंकाने वाली बात यह है कि बर्फीली जमीन में कई हजार सालों तक दबे रहने के बाद भी वे आज भी बेहद संक्रामक और खतरनाक हैं। ज़ोंबी वायरस में बेहद ज्यादा संक्रामक होने की क्षमता है, इसलिए यह न सिर्फ इंसानों में बल्कि पौधे और पशुओं के लिए भी खतरनाक हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में करोड़पतियों और अरबपतियों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये रसूखदार लोग दूसरे देशों में जाकर नया ठिकाना बना रहे हैं। कुछ इसे भारत के लिए चिंताजनक स्थिति मान रहे हैं, तो कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि पलायन करने वाले अमीरों की संख्या बहुत कम है, जबकि आने वाले 2031 तक भारत के अरबपतियों के नाम की सूची और लंबी हो जाएगी। हैंडलैंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल भर में भारत के 8,000 अरबपतियों ने देश छोड़ा है। इस लिहाज से भारत रूस और चीन के बाद तीसरा देश बन गया है। भारतीय अरबपतियों के देश छोड़ने की सबसे बड़ी वजह भारत में हर चीज के लिए लगने वाला टैक्स है। भारत में कड़े होते टैक्स से जुड़े कायदे कानून, अमीरों को टैक्स में छूट न मिलने और वीजा फ्री ट्रेवल की इच्छा के चलते बड़ी तादाद में अमीर भारत छोड़ रहे हैं। वहीं अन्य वजहों में बिजनेस की असुरक्षा, लिविंग स्टैंडर्ड भी है। भारत में अरबपति उस लिविंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर पा रहे जो अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इटली में है।
शिक्षा और स्वास्थ्य भी अरबपतियों के देश छोड़ने की बड़ी वजह है। भारतीय अमीरों को यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा नहीं है, वे विदेशों में जाकर ही अपना इलाज कराते हैं। हालांकि भारत के लिए कोई फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि यह देश के कुल 3,57,000 अरबपतियों का यह सिर्फ 2% ही है। जून 2020 में ही गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच हुई भीषण झड़प के बाद दोनों देशों के संबंध पटरी पर नहीं आ पा रहे हैं। चीन कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। बताया जा रहा है कि चीनी सेना ने एक बार फिर LAC के पास चौकी बना ली है। अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने कहा है कि भारत के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीन द्वारा सैन्य चौकी का निर्माण किया जाना अपने पड़ोसियों के प्रति चीनी आक्रामकता का चिंताजनक संकेत है। दरअसल भारत की चीन के साथ 3 हिस्सों में 3,888 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है और गलवान के बाद दोनों देशों के बीच कई राउंड की वार्ता हो चुकी है। चीन ने वादा भी किया था कि उनकी सेनाएं पीछे हटेंगी, लेकिन यह नया घटनाक्रम यही साबित करता है कि चीन कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। दूसरी ओर उत्तराखंड के ओली में भारत और अमेरिकी सेना के युद्धाभ्यास का चीन ने विरोध किया है। हाल ही में चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र के देशों का पहला सम्मेलन बुलाया था, लेकिन उसकी यह पहल ही विवादों में घिर गई। इस सम्मेलन में भारत के न होने से विवाद खड़ा हो गया। चीन पर आरोप लगा कि भारत को इस सम्मेलन का न्योता ही नहीं दिया गया। अब खबरें संक्षेप में। गुजरात में पहले चरण में 63.14% मतदान, 89 सीटों के लिए हुआ मतदान। दूसरे चरण में 93 सीटों के लिए 5 दिसंबर को होगी वोटिंग। RBI ने डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट की 4 शहरों से की शुरुआत। SBI चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा, पासा पलटने वाला होगा डिजिटल रुपया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन युद्ध पर बातचीत के लिए तैयार, लेकिन यूक्रेन से नहीं हटाएंगे सेना। रूस को लेकर जो बाइडेन के रुख में भी आई नरमी। फुटबॉल वर्ल्ड कप में जर्मनी, बेल्जियम, मैक्सिको, डेनमार्क और ब्राजील की दिग्गज टीमें उलटफेर का शिकार। दक्षिण कोरिया ने पुर्तगाल को दिखाया बाहर का रास्ता। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में एक दिन में बनाए 506 रन, तोड़ा 112 साल का रिकॉर्ड। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।